नहीं चलेगा। कॉलेज लेवल पे अगर देखिए तो लगभग 70% के आसपास शिक्षक के पद वहाँ भी खाली पड़े हुए हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा महंगा होने के चलते वो शिक्षा से बेदखल हो रहा है। लेकिन क्या बच्चे स्कूल में सिर्फ पोशाक पहनने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं उनकी उपस्थिति केवल 27% है। कुछ का कुछ घोषणा कर दे रहे हैं, कुछ का कुछ बजट कर दे रहे हैं, ग्राउंड पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षा पूरी तौर पे चौपट हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल दल के बजट सत्र का आज छठा दिन है। ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि माले के विधायकों के द्वारा बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जो माले के विधायक हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, इन्हीं से हम जानते हैं। हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है? हम लोग की मांग यही है कि विकास का पैमाना बिहार में जो सेट हो रहा है उसके बीच से उसके जो पहला कतार में जो पहली बात होनी चाहिए थी वो होना चाहिए था शिक्षा की बात। लेकिन शिक्षा पे बात नहीं हो रही। 2,75,000 शिक्षक के पद नीचे खाली हैं। कॉलेज लेवल पे अगर देखिए तो लगभग 70% के आसपास शिक्षक के पद वहाँ भी खाली पड़े हुए हैं। बिहार में सत्र नियमित नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और नई शिक्षा नीति ला करके बिहार में उसको स्वीकार करके जो है शिक्षा का निजीकरण की तरफ से तेजी से बढ़ाया जा रहा है बिहार को भी। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा महंगा होने के चलते वो शिक्षा से बेदखल हो रहा है। तो ये सब हमारी मांगे हैं। हमने सरकार से ये भी कहा है कि जो सरकारी स्कूलों में किताब के बदले सरकार पैसा देने की योजना चला रही है उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों के पास किताब आज भी सरकारी स्कूलों में नहीं है। इसीलिए सरकार को पैसा देने के बजाय किताब देनी चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ाई उसे कर सकें। पर जब आज इस बार बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग का ही बजट है। देखिए, शिक्षा पे बजट एलोकेट करना सदन से और असल में शिक्षा विभाग को कितना बजट मिला, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक बात तो ये, दूसरी बात कि शिक्षा के फंड को आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। सही बात है, पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, ये सब जो साइकिल योजना, ये योजनाएं में दिक्कत नहीं है, ये योजना आप चलाइए। लेकिन क्या बच्चे स्कूल में सिर्फ पोशाक पहनने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं? तो जब तक आप बुनियादी चीज़ ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, भवन को बुनियादी तमाम इंतजाम नहीं करेंगे, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, मैथ का, साइंस का और अंग्रेजी के टीचर जब तक स्कूल में नहीं रहेंगे, बच्चे क्यों जाएंगे? सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं उनकी उपस्थिति केवल 27% है। 100 बच्चे अगर दाखिला ले रहे हैं तो केवल 27 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ा क्या रहे हैं आप? बिहार में 5520 उत्क्रमित विद्यालय 3 साल पहले बनाया गया। 3 साल के अंदर एक जगह भी एक शिक्षक भी अब तक अपॉइंट नहीं किया गया। तो आप कुछ का कुछ घोषणा कर दे रहे हैं, कुछ का कुछ बजट कर दे रहे हैं, ग्राउंड पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें हम लोग उठाना चाहते हैं। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि शिक्षा को लेकर आज बिहार विधानसभा में माले के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। क्या कुछ मांग को लेकर प्रदर्शन? बिहार में शिक्षा पूरी तौर पे चौपट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि बिहार की जितनी परीक्षाएं हो रही है सभी में पेपर लीक हो रहा है। अभी हाई स्कूल के परीक्षा में मैथ का पेपर लीक हो गया, फिर लड़कों पर एक दोबारा बोझ पड़ गया। तो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने। अभी कुछ दिन पहले आपने मुख्यमंत्री जी का बयान देखा, वो यूक्रेन जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं उनको पता ही नहीं है। अभी भी वो बच्चे फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी असुरक्षित है। और साथ ही साथ सबसे पहले नीतीश जी ने बिहार में यह दावा किया था कि बिहार में हम समान स्कूल प्रणाली लागू करेंगे। तो समान स्कूल प्रणाली का मतलब है कि बिहार की पढ़ाई एक तरह के स्कूलों में एक तरह के शिक्षकों से सारे लोगों को दिया जाएगा। यानी गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक तरह के विद्यालयों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ व्यवस्था क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं
और जो गरीब के बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में मौका मिलता है। इससे होता क्या है कि उन्हें गरीबों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। आज स्कूलों की हालत और वहाँ शिक्षकों की हालत बहुत बुरी है। इस स्थिति में हम लोग की मांग है कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करें, बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च करें और सारे घोटालों का जांच कराएं। साफ तौर पे सुन सकते हैं कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर आज बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर माले के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।